दीपक कासरेकर शिवसेना के विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक कासरेकर जी नमस्कार और टाइम्स नाउ नवभारत पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक कासरेकर जी, मैं पूछना चाह रही हूं कि उद्धव ठाकरे मातोश्री वापस लौट रहे हैं, अब क्या सरकार बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही शिवसेना में? नहीं, ये तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि ये जो रिबेल हुआ है वो उद्धव साहब के रेजिग्नेशन के लिए कभी भी नहीं था। ये जिस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है उससे कुछ शिकायतें विधायकों को, और अगर वो दूर की जाती तो ये मुसीबत नहीं आती। मैं आज तक भी मैं मुंबई में ही हूँ। आई वॉज अटेंडिंग ऑल द मीटिंग्स विच वर कंडक्टेड बाय शिवसेना, और जो भी विधायकों का कहना है, क्योंकि विधायक यहाँ पे नहीं है, तो जो भी हम तक पहुंचता है हमने सीएम साहब तक वो पहुंचा दिया है। और मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, पहले से लास्ट 1.5 year आई हैव बीन टेलिंग दैट दिस इज नॉट अ नेचुरल ally. That was my personal view, and that's why the state, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन तो पीएम और सीएम के बीच होना चाहिए। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो स्टेट भी प्रोग्रेस नहीं करेगा। इसलिए मैंने तो खुद बहुत कोशिश की, लेकिन आज का जो इश्यू है वो इलेक्शन के बाद आया हुआ है, तो इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन निकालना है तो खुद सीएम ही निकाल सकते हैं या तो शिंदे साहब निकाल सकते हैं। जो आपकी शिंदे साहब से बात हुई है? जब से वो गए हैं, पहले मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी, आप उनके साथ संपर्क में हैं? बिल्कुल, मेरा जब भी संपर्क हुआ है मैंने उनको बोला था कि आप सीएम साहब के साथ बात करो, और उनका जो कहना था और बाकी विधायकों का कहना है कि जब वो चुन के आए हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें 2 नंबर पे आइदर एनसीपी थी या कांग्रेस थी, तो एनसीपी बहुत ज्यादा सपोर्ट अपने उस गिरे हुए कैंडिडेट को, जो डिफीटेड कैंडिडेट है, उसको दे रही थी, और वो चाहते थे कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एमएलए है वो आगे चल के डिफीट हो जाए। तो कोई भी एमएलए नहीं चाहेगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का और बहुत लंबे समय तो वो रिप्रेजेंट करता है। तो उनके बारे में ये तो रहता है कि उनकी रक्षा कौन करेगा, तो अपने सीएम है, अपने जो पार्टी के लीडर है वही उनकी रक्षा कर सकते हैं। और रक्षा कैसे कर सकते हैं कि अपनी जो सहयोगी पार्टी है उनको ये बोलना है कि अगर हम आपके साथ सरकार बनाते हैं तो ये उनका भी कर्तव्य था कि वो देखे कि ये एमएलए जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो काम है उसके लिए सही मायने में फंड जाए, डेवलपमेंट हो जाए। क्योंकि एमएलए जीत के आता है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए जीत के आता है। लेकिन दीपक जी मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि 1.5 साल से आप उद्धव जी को ये कह रहे थे और अपनी व्यथा बता रहे थे, उन्होंने आपकी बात सुनी नहीं, या सत्ता की वजह से ये एनसीपी के साथ एडजस्टमेंट करना मुश्किल था? देखिए, मेरी तो खुद की कोशिश ये थी कि जो दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, उसके बारे में एक आध मीटिंग भी हो गई थी, लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकला। चाहे वो अपोजिशन पार्टी भी हो अगर स्टेट में, तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए सेंट्रल का। तो ये जब तक नहीं होता है तो स्टेट भी प्रोग्रेस नहीं करता है। इसलिए मैं तो एक तो दीपक जी आज मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूं, आप दिल से इस वक्त उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ हैं या एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ हैं? देखिए, मैं शिवसेना से जीत के आया हूं तो मैं शिवसेना के साथ हूं। उद्धव साहब हमारे पार्टी के मेन उनकी पार्टी है, समझिए ठाकरे फैमिली के नाम से पार्टी चलती है, तो शिवसेना बाला साहब की ही पार्टी है। और इससे आप अगर जीत के आते हैं तो जो भी निर्णय लेना है उद्धव साहब को लेना है, मुझे नहीं लेना है। मैं सिर्फ उनको बोल सकता हूं कि ये लोग ऐसे सोचते हैं, और अगर वो लोग ऐसे सोचते हैं तो उसके बारे में उनको निर्णय लेना चाहिए। हमसे जो भी छोटा मोटा हो सकता है कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग करने की मैंने भी खुद कोशिश की। और जब शिंदे साहब का मुझे फोन आ गया तो मैंने भी उनको बोला था कि पहले आप सीएम साहब के साथ बात कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। मैंने जब सीएम साहब के साथ बात की तो मैंने उनको ये भी बोला था कि जब अपना घर जल रहा है तो पहले उसको आग को बुझाना चाहिए और फिर बाकी की चीजों की तरफ देखना चाहिए। हम लोगों को किसके साथ जाना है ज्यादा अहमियत नहीं रखता है,
हमें एनसीपी के साथ जाना है, कांग्रेस के साथ जाना है। और एक मैं चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि बीजेपी के तरफ से जो उनको एक पेशेंस रखना था कि ज्यादा जो आरोप हो रहे थे, आदित्य जी पे आरोप हो रहे थे, ये तो ठाकरे फैमिली के ऊपर कोई भी आरोप नहीं करता है महाराष्ट्र में, क्योंकि अलग फैमिली है जिसने डिवोट किया अपना लाइफ महाराष्ट्र के लिए। तो इनके बारे में ऐसे कभी बोला नहीं जाता है, वो बोला गया इसलिए सब मामला बिगड़ गया, ऐसे मेरा खुद का सोचना है। मैं दीपक जी आपसे पूछना चाहती हूं, एकनाथ शिंदे जी ने अभी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें शिवसेना को लॉस हो रहा है और एनसीपी और कांग्रेस जो है उनको फायदा हो रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि ये सही है? देखिए, जिनके पास जो डिपार्टमेंट रहते हैं जिससे लोगों के काम होते हैं, ये बहुत सब डिपार्टमेंट्स एनसीपी के साथ है या तो कांग्रेस के पास है। इसलिए फिर ये सीएम साहब पे अननेसेसरी जवाब ये आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सब हर जगह पे देखे। लेकिन कोविड की वजह से और बाकी के जो कंपल्सन थे उनके ऑपरेशन भी हो गया, तो खुद इसमें नहीं देख सके और इसीलिए ये सब जो आज चल रहा है या जो भी नाराजगी है इसकी वजह से। तो आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी लोगों से, शिव सैनिकों से मिल नहीं पा रहे थे, अपने ही विधायकों से मिल नहीं पा रहे थे, तबीयत खराब होने की वजह से या और कोई कारण था? नहीं, तबीयत उनके ऑपरेशंस हो गए थे ये भी मानना चाहिए, और दूसरा कोविड भी था, कोविड की वजह से भी वो नहीं मिल सके। पर आज तो कोविड था, आज उनको भी कोविड था, फिर भी शरद पवार जी से मिले। देखिए, मेरी जैसे इंफॉर्मेशन है वो उनका जो दूसरा टेस्ट निकला उसमें वो निगेटिव आ गए हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए। तो मैं पूछना चाहती हूं आपसे एक सवाल। सुनने में आ रहा है और ये स्पेक्यूलेशन है इस वक्त के पवार साहब की और उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग हुई उसमें एक विकल्प ये निकला कि एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं महाविकास आघाड़ी सरकार के? ये तो शिंदे साहब पे डिपेंडेंट है कि उनको ये ऑफर स्वीकार करना है या नहीं स्वीकार करना है, क्योंकि जो भी हो चुका है उसमें पहले तो उद्धव साहब भी ऐसे ही चाहते थे कि कोई शिवसैनिक महाराष्ट्र का सीएम बने, क्योंकि ट्रेडिशन रही है बाला साहब की कि जिन्होंने ये देखा है कि ऑर्डिनरी शिवसैनिक महाराष्ट्र का सीएम बने और महाराष्ट्र की सेवा करे। उद्धव साहब भी ऐसे ही सोचते थे, लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने बोला था कि हम दूसरे किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, आप सीएम बन जाओ। तो इसीलिए ये ट्रेडिशन टूट गई, और इसी के लिए मैं ऐसे समझता हूं कि उद्धव साहब को आज जिस फेज से वो जा रहे थे उसका कारण भी यही है। तो इंसिस्ट उन्होंने नहीं किया था, इंसिस्ट पवार साहब ने किया था, उनका ये बड़प्पन है, लेकिन उन्होंने किया था, ये फैक्ट है। और इसके लिए आज उद्धव साहब जिस पोजीशन को फेस कर रहे हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अगर उस वक्त ऐसे हो जाता कि उद्धव साहब का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, हमें वो चलेगा और वो शिवसैनिक को हम लोग महाराष्ट्र का सीएम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। दीपक जी इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के पास कितने विधायक हैं? जो भी अब टीवी पे दिखा रहे हैं या तो मीडिया में दिखा रहे हैं उसके हिसाब से एटलीस्ट उनके पास 34-35 तो अपने शिवसेना का ही एमएलएज है, और उसके सिवाय इंडिपेंडेंट एमएलएज है। तो जब आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए तो आपको 37 चाहिए। तो जो भी मैंने टीवी पे देखा, क्योंकि मैं खुद मुंबई में हूँ, बहुत सारे विधायक या तो जो कैबिनेट मंत्री भी थे वो अभी जा चुके हैं यहाँ से, 2-4 के नाम तो मीडिया पे दिखाए जा रहे थे। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि शायद उनका वो जो टारगेट था वो पूरा हो गया होगा। तो आप कह रहे हैं 37 जो टारगेट है एंटी डिफेक्शन वाला, जो 2/3 ऑफ द पार्टी है, वो टारगेट एकनाथ शिंदे का पूरा हो चुका है आपके हिसाब से? जो भी दिखाया जा रहा है मीडिया पे और जो भी नाम दिखाए जा रहे हैं वो हमारे पार्टी के नाम है, जिनकी पिक्चरें दिखाई गई। 1-2 इंडिपेंडेंट छोड़ के बाकी के हमारे पार्टी के ही मेंबर्स थे, उसमें से एक वापस चले आए हैं जो अकोला के विधायक है, बाकी तो विधायक वहां पे है। पर तो मुंबई में ऐसे कितने विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे जी की तरफ जा सकते हैं?
देखिए, जो वो बोल रहे हैं 46 बोल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट को जोड़ के बोल रहे हैं। फिर हमारी एक सहयोगी पार्टी है, तो इसको प्रहार पार्टी बोला जाता है, तो उनके भी विधेयक ये उनके साथ है, तो उनको वो 46 में गिनते रहे होंगे। तो लेकिन ये फिर भी बिग नंबर है जब सीएम साहब बोलते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, और अगर लोग नहीं आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि उनकी जो भी एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से जो ट्रीटमेंट दी गई थी हमारे एमएलएस को, शायद उसका ये परिणाम हो। दीपक जी, कितने लोग मौजूद थे आज? क्योंकि 5 बजे उद्धव जी ने बुलाया था सबको घर पे और उपस्थिति अनिवार्य बताई थी। कितने लोग पहुंचे 5 बजे? वर्षा, देखिए, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कल तक मातोश्री पे अपने वर्षा पे था। फिर जब मैं वापस आ रहा था, और सेंट लॉरेंस में कुछ ऐसे होता है कि जो पार्टी वर्कर्स होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, और वो नहीं सोचते कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं एक सीनियर मेंबर हूँ शिवसेना का, और देखिए, जो भी बाला साहब का सपना था कि एक शांति आ जाए कोंकण में, तो वो मैंने वो लड़ाई खुद लड़ी थी। तो एक अलग से मेरा स्थान है शिवसेना में। इसके बावजूद भी जिस तरह से बर्ताव वहां के शिव सैनिकों ने किया, इसलिए मैं उस मीटिंग में मैंने बोला था कि मैं आऊंगा नहीं आगे चल के, क्योंकि इस तरह का बर्ताव मैं तो टॉलरेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा शांतता में विश्वास रखता हूँ। इसलिए आज के मीटिंग में तो मैं नहीं गया था, लेकिन मैंने खत भेजा था। मुंबई में रहने वाले और इंसिडेंट कितने हो गया। विधायक हैं जिनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है? इस तरह का बर्ताव आगे भी चल के नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है। बेसिकली महाराष्ट्र का जो कल्चर है, देखिए, जो भी सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं वो इस महाराष्ट्र की धरती से हुए हैं। तो ये भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि महाराष्ट्र का जो एक अलग से कल्चर है उसको मेंटेन करना चाहिए। ये भी मैं शिवसेना की जवाबदारी है, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र के बारे में बोलते हैं, मराठी मानुस के बारे में बोलते हैं, तो ये भी हमारा कर्तव्य है, ऐसे मैं सोचता हूँ, और इसीलिए मैं शिवसेना में आ गया। नहीं तो बीजेपी बड़ी पार्टी थी। जब मैंने रिबेल किया तो मैं एनसीपी में था, लेकिन फिर भी मैंने शिवसेना का चूज किया, क्योंकि वो गरीबों के लिए झगड़ती है। वो स्थानिक जो लोग रहते हैं, जो लोकल लोग रहते हैं, उनके लिए शिवसेना फाइट करते हैं। इसलिए मैं शिवसेना में आया, नहीं तो मैं बीजेपी में जा सकता था 7 साल पहले, लेकिन मैंने वो किया नहीं। मैं शिंदे साहब के साथ जा सकता था, मैं गया नहीं। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं सीएम साहब के साथ हमारी बात चल रही है, तो कोई ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर को जो वो मेरा अपमान करता है, तो सीएम साहब के भी वर्डिक्ट का अपमान करता है ना। ये बात ऑर्डिनरी वर्कर को भी सोचनी चाहिए। लेकिन आज आप किसके साथ हैं? शिवसेना से तो आप नाराज लग रहे हैं, तो शिंदे जी के साथ हैं? मैं या नाराज आपको बिल्कुल नहीं आपको हूं। अपना आपको अपना मन तो बनाना पड़ेगा। आपको जनता के साथ ट्रांसपेरेंटली बताना पड़ेगा कि आप किस तरफ हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ, जिनके वर्कर आपके साथ इंसल्टिंग बिहेवियर करते हैं, या एकनाथ शिंदे की तरफ, जो कह रहे हैं कि शिव सैनिकों का लॉस और नहीं होगा, हम इस अलायंस में नहीं रहेंगे? किस तरफ हैं? देखिए, ये तो मेरा मन मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन आज तक तो मैं मन से उद्धव साहब के साथ हूँ, क्योंकि ही इज अ एक्सलेंट पर्सन। वो बहुत ही मितभाषी है, अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति है, उसकी जिम्मेदार जो हमारी अलायंस पार्टी है वो जिम्मेदार है। आज कोई भी उनका नाम नहीं ले रहा है, वो सब शिंदे साहब के ऊपर ही सबका गुस्सा आ रहा है। लेकिन ये बनाया किसने? जब उद्धव साहब ने खुद अनाउंस किया था कि एक शिवसैनिक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा, तो उद्धव साहब को फोर्स किसने किया वो भी देखना चाहिए। तो क्या मैसेज है, क्या संदेश है आपका गुवाहाटी वालों के लिए, जो गुवाहाटी में आपका परिवार है शिवसेना का, वो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, उनको तो उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इंटरेक्शन पहले हो जाता तो शायद यहाँ तक ये सब नहीं आता, ऐसे मैं सोचता हूँ। लेकिन मेरे जैसे लोग जो है वो पार्टी के साथ रहते हैं, पार्टी के साथ डायलॉग करते रहते हैं, फिर हमारा डायलॉग नहीं होता। मेरा डायलॉग शिंदे साहब से हो सका, और उसके बाद शिंदे साहब ने बात भी की सीएम साहब से। उसी वक्त अगर ये मैटर सेटल हो जाता, तो मेरे जैसे जो पार्टी वर्कर्स है, जो आए हैं स्पेशली बाहर से, बाला साहब का काम देख के, उद्धव साहब का काम देख के, उनकी तरफ जो हमारा लगाव है, ये सोच के हम लोग यहाँ पे आए। मैं तो ओरिजिनल शिवसैनिक हूँ नहीं, मैं एनसीपी में था, उससे पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस बट गई, फिर मैं एनसीपी में आ गया। और जब मेरी लड़ाई चल रही थी
जो भी वहां पे शांतता नहीं थी उसके लिए, तो मैंने रिजाइन किया एनसीपी से और मैंने खुला समर्थन दिया शांतता के लिए। तो मेरा तो कंट्रीब्यूशन सोशल कॉज के लिए है। तो हम जैसे लोग सोचते हैं कि यहाँ तक नौबत नहीं आए कि पार्टी टूट जाए, और यहाँ तक नौबत नहीं आए, 25 साल से सेना और बीजेपी इकट्ठा काम कर रहे थे, तो ये क्यों टूटा युति, उसका भी एनालाइज होना चाहिए था। वो उसके बारे में तो कुछ solution होगा, निकालना लेकिन चाहिए था। आप कह रहे हैं कि 37 से ज्यादा नंबर हो चुका है एकनाथ शिंदे जी के पास, ऐसा आप मान रहे हैं? ये तो आप कंफर्म कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक मैंने सबकी पिक्चर्स देखी है और जो लोग लीव यहाँ से जा चुके हैं, मेरे साथ तो 5 लोग कल डिस्कशन के जब हमारा चल रहा था तो 5 सीनियर लोग थे, जिसमें 3 तो कैबिनेट मिनिस्टर थे। अगर वो भी यहाँ से निकल जाए तो इसका मतलब कुछ तो गलत हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी सीएम साहब की नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये सब हो गया महाराष्ट्र में। बिल्कुल। तो दीपक जी, हमसे टाइम्स नाउ नवभारत पे और सवाल पब्लिक का पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पब्लिक के कई शुक्रिया मैडम। सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत धन्यवाद।